भारत ने वो कर दिखाया जिसे चीन मानता था असंभव। अब बीजिंग पटक रहा सर। जो काम चीन ने 20 साल में किया उसे भारत ने केवल 4 साल में कर दिखाया। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी जेफरीज ने माना भारतीय रुपया अब दुनिया में सबसे स्थिर। 700 अरब डॉलर का विशाल आंकड़ा इसी साल छू लेगा भारत का विदेशी खजाना। आज से 10 साल पहले ही भारत की दुनिया में हालत वो थी कि भारत को पैसों के लिए अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन 2014 के बाद भारत ने जिस तरह से काम किया है कि आज लगातार भारत के खजाने और सोने का भंडार उछाल मार रहा है। भारत की इस उछाल को देखकर चीन की हालत खराब हो, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिस भारत को उसने खुद से कई साल पीछे मान लिया था, वो खुद उसे 50 साल पीछे छोड़ने वाला है। चीन ने इकोनॉमी के मामले में जिस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए 20 साल का वक्त लिया था, भारत ने उसे अपने दमखम से केवल 4 सालों में कर दिखाया है। अब हालत यह है कि अमेरिका खुद इस बात को मान रहा है कि भारत की करेंसी दुनिया में सबसे स्टेबल है, और इसी वजह से आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार का आंकड़ा 700 बिलियन डॉलर को छूने जा रहा है, जो दुनिया के लिए चौंकाने वाला है। जबकि भारत अब भी इस मामले में इससे कई गुना आगे निकलने वाला है। तो भारत की जबरदस्त इकोनॉमिक रफ्तार और दुनिया भर की एजेंसियों के हैरान करने वाले आंकड़ों के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, और आगे बढ़ने से पहले भारत की तगड़ी इकोनॉमी के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। उम्मीद से काफी पहले भारत ने हासिल किया रिकॉर्ड फॉरेक्स रिजर्व। सरकार की मजबूत नीतियों से ताबड़तोड़ आ रहा भारत में निवेश। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत सरकार ने इकोनॉमी के बढ़ाने के लिए ताबड़तोड़ तरीके से काम किया है और प्लानिंग बनाकर काम कर रही है, जिसकी वजह से भारत के अंदर भर भर कर निवेश आ रहा है। तमाम एजेंसियां भारत की इकोनॉमी को लेकर क्या हैरान करने वाले आंकड़े बता रही हैं, इस मामले में हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि भारत अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठा रहा है। पीएम मोदी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले भारत के संबंधों को दुनिया भर में बेहद मजबूत बना दिया। बिजनेस के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। भरोसे से ही व्यापार होता है, और इसी वजह से आज दुनिया भर में तगड़ा व्यापार कर रहा है। वहीं चीन जैसी बड़ी आर्थिक ताकत को हिलाने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं में बड़े इजाफे कर रहा है। पीएम मोदी का सपना है कि भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, जिससे एक तरफ चीन की गुरूर टूटेगा, जबकि दूसरी तरफ भारत बेहद मजबूत हो जाएगा। अपनी रक्षा क्षमताओं को बेहद ताकतवर बनाकर वो दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा, जिसका मुकाबला करने की कोई हिमाकत भी नहीं कर पाएगा। सरकार के लगातार सुधारों और कोशिशों का ये दम दिख रहा है कि भारत की जीडीपी लगातार रिकॉर्ड कायम कर रही है। इस वक्त दुनिया में किसी देश की जीडीपी भारत के मुकाबले दूर दूर तक नहीं है। इसे देखकर खुद अमेरिका हैरान परेशान है। 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले 2 कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर स्थिर करने का काम किया है। वहीं डिजिटल इकोनॉमी से करोड़ों लोगों को जोड़ा है और तमाम टैक्स सुधार लागू किए हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी उछाल मार रही है। G7 से लेकर तमाम बड़े संगठनों में भारत की धमक देखी जा सकती है। सरकार की मजबूत विदेश नीति की ये ताकत है कि वो अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को एक साथ हैंडल कर रहा है। वहीं सारे पड़ोसी देशों में अपना जलवा कायम कर रहा है। इसी वजह से भारत को दुनिया भर में बड़े प्रोजेक्ट हासिल हो रहे हैं, जबकि भारत में भयंकर निवेश आ रहा है। भारत सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान जैसे देशों से तकनीक हासिल कर सेमीकंडक्टर पर मजबूती से काम कर रहा है। हथियारों की हर डील पर मेक इन इंडिया की शर्त रख देता है, जिससे उसका प्रोडक्शन भारत में होता है और भारत में निवेश बढ़ जाता है, जिससे भारत की जीडीपी और इकोनॉमी मजबूत होती है। जबकि भारत तकनीकियों को हासिल करने पर जोर दे रहा है, जिससे वो खुद ही अपना प्रोडक्ट दुनिया को बेच सके। आज वो सेमीकंडक्टर और मोबाइल के साथ साथ आने वाले वक्त में इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए ताबड़तोड़ काम कर रहा है, क्योंकि अमेरिका, चीन जैसे देश तकनीकी की वजह से ही आज विकसित देश बन पाए हैं। भारत अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए भी मजबूती से काम कर रहा है। जब भी किसी देश से रक्षा करार होता है तो सरकार उसमें यह शर्त अप्लाई कर देती है कि भारत को हथियार देने वाले देश को भारत से ही 20 से 30% पुर्जे खरीदने होंगे। इससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। विदेश नीति मजबूत होने की वजह से भारत को दुनिया भर में तमाम प्रोजेक्ट मिल रहे हैं,
जबकि चीन की तमाम देशों से छुट्टी हो रही है। श्रीलंका चीन को बाहर कर चुका है। पहले के प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाए तो अब ज्यादातर प्रोजेक्ट भारत को मिल रहे हैं। भारत श्रीलंका से व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने के लिए राम सेतु की तर्ज पर एक बार फिर ब्रिज बनाने को लेकर काम कर रहा है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, एक्सपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। इसी के तहत जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर 284 करोड़ रुपए की लागत से विशाल स्टोर तैयार कर रहा है, जिससे कृषि एक्सपोर्ट में आसानी हो सके। दुनिया के एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2060 तक भारत की स्पीड कोई टच नहीं कर पाएगा। इसी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में हो रहा जबरदस्त इजाफा। इसी साल भारत बना लेगा सबसे ज्यादा विदेशी खजाने का रिकॉर्ड। इसी वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उम्मीदों से ज्यादा बढ़त दिखाई दे रही है। अमेरिका की वैश्विक निवेश फर्म जेफरीज के मुताबिक 2024-25 में ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 53 अरब डॉलर बढ़कर 700 अरब डॉलर हो सकता है, जबकि रुपया इस वक्त दुनिया की सबसे स्थिर मुद्राओं में से एक है। भारत पर दुनिया भर में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। इसी वजह से विदेशी निवेशकों ने पिछले हफ्ते 16,800 करोड़ रुपए के भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदे, जबकि इस महीने की शुरुआत से लेकर 13 सितंबर तक विदेशी निवेशकों ने 27,856 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के पास एक मजबूत युवा शक्ति है और युवाओं की बड़ी तादाद का फायदा देश की इकोनॉमी को मिल रहा है, जो 2060 तक भारत को ग्रोथ करने में मदद करेगा। देश की 80% से ज्यादा आबादी 50 वर्ष से कम की है और साथ ही इनकम मजबूत होने से मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसे आ रहे हैं। इस वजह से 2060 तक देश तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प मोदी सरकार ने लिया है। इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर खासा ध्यान दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए सरकार मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिए हैं। वहीं सरकार एमएसएमई क्षेत्र में 50 फूड यूनिट्स की स्थापना के लिए वित्तीय मदद देने वाली है, जिससे कृषि क्षेत्र को मदद मिल सके। सरकार की इन्हीं नीतियों का नतीजा है कि हमारी इकोनॉमी लगातार आसमान छू रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि विकास दर की ये तेज रफ्तार केवल 2 साल के अंदर जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगी। जीडीपी में भारत जर्मनी की 4,590 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जो दुनिया में तीसरे नंबर पर है। वहीं 4,112 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला जापान चौथे नंबर पर है, जबकि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की जीडीपी 3,982 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी है, यानी 3.94 ट्रिलियन डॉलर। अब कभी भी यह 4 ट्रिलियन डॉलर के लेवल को पार कर सकती है। इस मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है, जिसकी जीडीपी 28,783 बिलियन डॉलर है, जबकि 18,536 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए एक्सपर्ट्स ने जो 2 साल का वक्त बताया है, उसे इस तरह से समझा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में 16 से 17 साल लगे, जबकि इकोनॉमी को 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में 7 साल लग गए थे। वहीं भारत 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 21-22 में बना। इसमें 5 साल लगने चाहिए थे, लेकिन कोविड के चलते 2 साल बर्बाद हो गए। अब 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का आंकड़ा हम सिर्फ 3 साल में पार कर रहे हैं और 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने में सिर्फ 2 साल ही लगेंगे। तो दोस्तों, भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।